आज हम लोग मसल्स स्केलेटल सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने मसल्स पूरा पढ़ाया। पार्ट टू में हमने बोन स्टार्ट किया था। बोन में हमने बताया था कि 206 हड्डी होती है। उसमें हम एक्सियल हड्डी के बारे में पूरा जो 80 हड्डी होती है एक्सियल, वो पूरा पढ़ा दिया था। अब हम लोग के पास बस ये 126 हड्डी के बारे में पढ़ना, जो एक परपेंडिकुलर हड्डी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये परपेंडिकुलर हड्डी ही हमारा आज पढ़ाई का टारगेट रहेगा। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ का हड्डी पड़ते हैं। हाथ, पैर, हिप का, शोल्डर का, ये 4 जगह का हड्डी पड़ेंगे ये परपेंडिकुलर में। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर में कहाँ कहाँ का हड्डी पड़ेंगे। हाथ पैर का हड्डी, हाथ का, पैर का, हिप का और शोल्डर का, इन 4 जगह का हड्डी पड़ेंगे परपेंडिकुलर में। बाकी सब तो एक्सियल हम लोग पढ़ ही लिए। इसी 4 जगह में देखेंगे परपेंडिकुलर कैसे 126 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। ए परपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि ए परपेंडिकुलर हड्डी, इसमें पढ़ते हैं हम लोग हिप में हड्डी, शोल्डर में, हाथ में, पैर में। तो इसमें इसको 2 भाग में बांटा जाता है 126 को, 6 इधर और 60 120 इधर। 6 हड्डी को बोलते हैं ग्राइडल, जिसको बोलते हैं मेखला। 6 हड्डी को बोलते हैं ग्राइडल, जिसको बोलते हैं मेखला। इस मेखला में क्या होता है, 2 शोल्डर हड्डी है, 2 शोल्डर का हड्डी है, शोल्डर जो होता है हमारा, और 2 कॉलर का, कॉलर यहाँ पे मंगलसूत्र पहनता है लोग, उसको बोलते हैं कॉलर हड्डी, वो हो गया। और 2 वो हमारे हिप में हड्डी है, तो 6 पड़ गया। 2 याद रखना है शोल्डर में, 2 हिप में और 2 कॉलर में। अब बाकी जो 120 हड्डी बच गया वो लिम्स है। लिम्स मतलब हाथ पैर, तो हाथ में 60 हड्डी, पैर में 60 हड्डी। ठीक है, देखो एक्सियल किस तरीके से पूरा है। 120 हड्डी, 126 हड्डी। एक्सियल का 2 भाग, एक है ग्राइडल, एक है लिम्स। ग्राइडल में 6, लिम्स में 120। ग्राइडल का 6 कैसे कैसे हो जाएगा, तो ग्राइडल में 6 हो जाएगा 3 तरीके से, 2 वो हिप में, 2 वो शोल्डर में और 2 वो कैल्विक में, जहाँ हम लोग ये मंगलसूत्र पहनते हैं। फिर से 120 कैसे पूरेगा, तो 60 हाथ में, 60 पैर में, लेग्स में। ये 126 पूरा दी। अब दिखाते हैं। और ये देखो, अब हम लोग हाथ का हड्डी बोल रहे हैं। हाथ में कितना हड्डी होती है, हाथ में जो हड्डी होती है 60 वो, 30 वो, ये 30वां हाथ, 30वां हड्डी एक हाथ में, 30वां हाथ फिर अलग हड्डी में, 30 हड्डी एक अलग हाथ में। लेकिन हम लोग हाथ का कुछ फेमस ही हड्डी याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है। ठीक है, ये हाथ का हड्डी, इस क्या है, ह्यूमरस। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें जो हड्डी रहेगा ह्यूमरस। इस वाले पार्ट में हड्डी जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। फिर इस वाले पार्ट में जो हड्डी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्ना। फिर इधर जो रहेगा यहाँ पे कलाई पे, इसको क्या, हथेली पे क्या बोलेंगे, कार्पेल। फिर इसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो मेटाकार्पेल, फिर ये फ्लैंजुला। तो ये याद होना चाहिए। हाथ की हड्डी का नाम एक लाइन से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फ्लैंजा। हाथ की हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लैजुला। ये बात याद होना चाहिए, हाथ की हड्डी का नाम। ठीक है, चलो। जिस तरीके से हमने हाथ में हड्डी को देखा है, उसी तरीके से पैर में भी हड्डी है। पैर में भी कितना हड्डी है, 60। 30 एक पैर में, 30 अलग पैर में। लेकिन इसमें से जो प्रमुख हड्डी है मेन, उसी को याद रखना है। फीमर, इसको बोलते हैं फीमर। गोल वाला को बोलते हैं पटेला। फिर इसको बोलते हैं टिबिया। फिर इसको बोलते हैं फिबुला। फिर इसको बोलते हैं टार्सल। फिर इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। फिर इसको बोलते हैं फ्लैंजुला। तो कैसे याद रखेंगे, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैजुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैजुला। तो ये याद रखेंगे, फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, फिबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजुला। तो ये पैर के हड्डी का नाम है। तो हाथ और पैर के हड्डी का नाम एक लाइन से आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार हाथ का हड्डी का नाम फिर से याद करवा दे रहे हैं। क्या पढ़े थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फ्लैजुला। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फ्लैजुला। ये हाथ की हड्डी का नाम हो गया। पैर की हड्डी का नाम क्या है,
तो फीमर, सबसे जांग में जो हड्डी होगा उसको क्या बोलेंगे? फीमर। तो फीमर क्या था? फीमर। फिर उसके बाद गोल वाला आता है जो चक्री, इसको बोलते हैं पटेला। फिर उसके बाद इस गोल वाला के नीचे जो आता है उसको बोलेंगे टिबिया। टिबिया। फिर उसके उसी से जुड़ा हुआ एक पतला सा हड्डी रहेगा टिबिया के बगल में, उसको बोलेंगे फिबुला। फिर उसको बोलेंगे टार्सेल। फिर उसको बोलेंगे मेटाटार्सेल। उधर था कार्पेल हाथ में, फिर था मेटाकार्पेल, तब तक फ्लैंजुला। ठीक है। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सेल, मेटाटार्सेल, फ्लैंजुला, ये पैर के हड्डी का हो गया। समझ गया? अब देखो, हम बताए थे कि देखो यही है कॉलर बोन, जहाँ हम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, कॉलर लगाते हैं। इसकी संख्या कितनी है हमारे शरीर में? मेखला बताए थे, मेखला मतलब ग्राइडल, उसका 6 हड्डी होता है। उसमें बोले थे 2 वो हिप में, 2 वो कॉलर में और 2 वो शोल्डर में। तो 2 वो कॉलर में जो है यही है कॉलर बोन। देखो 2 वो कॉलर बोन। फिर ये दोनों जो दिखाई पड़ रहा है ये शोल्डर बोन है 2 वो। ठीक है। 2 वो शोल्डर बोन हो गया, 2 वो कॉलर बोन हो गया। अब 2 वो नीचे आएगा तो वो हो जाएगा हिप के पास 2 वो हिप बोन। समझ में आ गया? चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये परपेंडिकुलर हड्डी, जिसके अंदर हाथ पैर का हड्डी देखते हैं, हिप का भी, हाथ पैर हिप और शोल्डर का। इसमें कितना कितना हड्डी सब होता है टोटल? 100, एक सेकेंड कहाँ चली गई, 126। 126 कैसे पुड़ता है? तो 30 हुई इस पैर में, 30 हुई इस पैर में, 30 हुई इस पैर में कैसे गिनाए थे हम? इसको क्या बोलते हैं बताइए? अब बिना देखे रिवीजन रिवीजन कीजिए, सोचिए। फीमर। फिर गोल वाला चक्री को क्या बोलते थे? पटेला। फिर उसका जब नीचे जाता था उसको क्या बोलते थे? फिबुला। फिर उसके बाद क्या आता था इसके नीचे फिबुला के बगल में सबसे पतला जो होता है? टिबिया। फिर उसके बाद टार्सेल। फिर उसके बाद यहाँ पे वाला मेटाटार्सेल। फिर उसके बाद पैर का जो है उंगली उसको फ्लैंजुला बोलते थे। इसी तरीके से जो हाथ का हड्डी भी हम पढ़ाए हैं, इसका नाम क्या क्या है बताइए खुद? ये वाला को क्या बोलते थे बताइए? ह्यूमरस। फिर उसके बाद में आया था जो क्या बोलते थे? रेडियस। फिर अल्ना। फिर कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लैजिला। ये जो उंगली है उसको बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये हाथ का बता दिए थे। फिर यहाँ पे हम क्या वो बताए थे? ये हो गया हिप के पास, तो यहाँ पे दूवो हड्डी, उसका नाम याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। फिर ये कॉलर है, ये कॉलर पे भी दूवो हड्डी। ठीक है। अब उसके बाद कहाँ बताए थे हम? शोल्डर। तो शोल्डर के पास भी 2 हड्डी। तो ये सबको मिलाएंगे तो 126 मिल गया। याद हो गया? तो हमने आपको एक परपेंडिकुलर हड्डी भी बता दिया, पूरा पढ़ा दिया, एक परपेंडिकुलर भी पूरा पढ़ा दिया और एक्सियल भी। ठीक है। अब चलिए सवाल बनाइए। अंश मेखला, श्रेणी मेखला और भुजाओं की अस्थियाँ बनती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में पढ़िए। द बोन ऑफ पेक्टोरल ग्राइडल, पेल्विक ग्राइडल, लिम्स मेक। हम बताए थे कि ग्राइडल शब्द जहाँ पर है लिम्स, तो इसी को मतलब लिम्स को हाथ पैर बोलते हैं। ग्राइडल को क्या, ग्राइडल में क्या आता है? हिप आता है, ग्राइडल में कॉलर बोन आता है, ग्राइडल में शोल्डर बोन आता है, हाथ पैर के हड्डी को मिला के लिम्स। इन सभी को मिला के कौन सा सिस्टम बनता है? अभी तो पढ़ा है ए परपेंडिकुलर, इसका आंसर हो जाएगा ये। ए परपेंडिकुलर के अंदर ही तो ये सब हड्डी का नाम है, ग्राइडल, ग्राइडल, लिम्स। चलो दिखाते हैं एक बार। देखो ये परपेंडिकुलर ही हड्डी का नाम क्या है? ग्राइडल। इंग्लिश में नाम याद रखो ग्राइडल, इसी का हिंदी में नाम है मेखला। और लिम्स, पेक्टोरल ग्राइडल, फिर पेल्विक ग्राइडल। ये सब तो करके हैं, तो कहीं भी शब्द यूज हो जाए ग्राइडल और लिम्स, तो समझना किससे संबंधित है? ये परपेंडिकुलर हड्डी से। ठीक है। चलो, और ये पूरा हड्डी हमने पढ़ लिया एक बार, एक परपेंडिकुलर भी पढ़ लिया, एक्सियल भी पढ़ लिया। एक बार पूरे हड्डी को हम लोग रिवीजन करते। ये बोन चार्ट है, बहुत ही प्रमुख है, इसको एक बार में पूरा हड्डी रिवीजन हो जाएगा, इसको याद रखना है। मैंने एक्सियल पहले पढ़ाया है, फिर ए परपेंडिकुलर। अब एक लाइन से देखते हैं, सब तो फिगर उगर दिखाई दिए हैं, बस तुमको याद करवा रहे हैं फिर से। देखो एक्सियल हड्डी कितना बताए थे? इसकी संख्या है 80। एक्सियल हड्डी 80 कैसे मिलता है? तो
हमारे जो छाती में था ये वो था स्टर्नम। छाती का हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम, जिसका संख्या 1 है। इसके बगल में जो होता है पसली, क्या वो पसली था 12 जोड़ी यानी कि 24 वो, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रिब्स, तो ये 24 वो हो गया। फिर हमारे रीढ़ का जो हड्डी होता है पीछे में, उस वो कितना वो था 26 वो, क्या वो था 26 वो। वर्टिब्रे कॉलम जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, तो 26 वो, ये याद हो गया। फिर बताए थे कि एक्सियल में हम लोग खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं, खोपड़ी की हड्डी के बारे में। तो खोपड़ी में कितना हड्डी था स्कूल में, जिसको इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, इसमें था 29 वो हड्डी। ना लिखा नहीं, लिख लेना 29 वो। ये 29 वो हड्डी कैसे मिल बन के 29 वो हड्डी कैसे बनता था, क्रेनियम कपार में। तो कपार में होता था कितना हड्डी, 8 वो। 8 वो हड्डी का नाम क्या चीज़ था, तो बताए थे जिस भी हड्डी के नाम में तल तल अल अल तल तल रल या यूड लग जाए तो कपार का हड्डी है। जैसे कि पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्यूपेटल, स्फिनोइड, इथमोइड, ये सब पीछे याद करा दिए, बस रिवीजन करा रहे। तो ये कपार का हड्डी था। फिर बोले थे इसी खोपड़ी में कपार में होता है 8 वो, अब फेस पे होता है 14 वो। 14 चौधरी का चांद, फेस पे 14 वो हड्डी, इसको फेसियल बोन बोलते हैं। तो हम बताए थे जिस भी हड्डी के नाम में एटिक एनिक आ जाए, एटाइन या एनिक, देखो जैगोमेटिक, एटिक आ गया लास्ट में, पेलाटाइन, आइन आ गया, एटाइन आ गया लास्ट में, फिर से मैंडिबल या आर आ जाए लास्ट में, वोमर, नास्टेक, लक्राइमल, ये सब याद आ रहा है। इन सब 14 हड्डी मिलाकर बनता है क्या चीज़, फेस का हड्डी। फिर हाइबोइड बोन जहाँ पे फांसी लगाता है, इसका ए वो संख्या है। फिर ईयर में 6 वो हड्डी है। ईयर की हड्डी का नाम एस से शुरू होता है, जिस भी हड्डी का नाम एस से शुरू है, स्टर्नम को छोड़ के, से स्टेपेडस, स्टेप्स, स्टीज, ऐसा नाम का हड्डी कोई भी रहेगा वो कान में कराएगा। ठीक है, तो अब याद तो ही जाने चाहिए, इतनी बार रिवीजन करा रहे भाई, पीछे डिटेल में भी पढ़ा दिए। अभी हम तुमको बस हम एक बार में पूरा सेटअप दे रहे और माइंड में क्लियर हो जाए। फिर एक परपेंडिकुलर पढ़ाए थे 126 वो हड्डी। 126 वो हड्डी कैसे बन रहा था, ग्राइडल में 6 वो, 6 वो कैसे बन रहा था ये, शोल्डर में 4 वो, शोल्डर 2 और कॉलर 2, तो 4 वो हो गया। हिप में 2 हड्डी, 6 वो इधर हो गया, बचा 120। लिम्स होता है 120, हाथ पैर, हैंड में 30-30, लेग्स में 30-30। हैंड की हड्डी का नाम क्या हाथ का, तो क्या याद करे थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल। फिर फ्लैजला। पैर का हड्डी का नाम फीमर, सबसे लंबा जांग में जो हड्डी था सबसे लंबा, उसका नाम था फीमर। फिर गोल बिला चक्री था पटेला, फिर पतला सा था टिबिया, फिर फिबुला, टार्सेल, मेटाटार्सेल। तो इस तरीके से पूरा हड्डी हम एक बार में याद करा दिए, पीछे तो समझा ही दिए थे। अब चार्ट और भी समझ में आ गया होगा, इसको देखते रहें, अच्छे से नोट करें कॉपी में और याद करते रहें। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी अस्थियों या एक अस्थि एवं उपास्थि के बीच का संबंध है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। देखो बोन्स को ही बोलते हैं अस्थियों, तो अस्थियों या अस्थि एवं उपस्थि, उपस्थि को बोलते हैं कार्टिलेज, उपस्थि को बोलते हैं कार्टिलेज, अस्थि को बोलते हैं बोन। तो बोल रहा है कि हड्डी हड्डी आपस में कैसे जुड़ा रहता है, या फिर हड्डी एक है कार्टिलेज, हड्डी हड्डी आपस में कैसे जुड़ा रहता है, या फिर हड्डी और कार्टिलेज आपस में कैसे जुड़ा रहेगा। ये जॉइंट होता है एक चीज़, हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जॉइंट जो होता है उसी के अनुसार ये दोनों जुड़ा रहेगा। जैसे पटरी पटरी कैसे जुड़ा रहता है, पटरी रेल का पटरी देखते हो, यहाँ पे बीच में जॉइंट रहता है। उसी तरीके से हमारा हड्डी जो होता है वह जॉइंट के माध्यम से आपस में जुड़ा रहेगा, हड्डी हड्डी या फिर हड्डी कार्टिलेज, बोन बोन या फिर बोन या कार्टिलेज, ये जॉइंट्स के माध्यम से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जॉइंट्स। फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन अस्थियों यानी कि बोन बोन में या एक अस्थि एक उपस्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज के बीच संधि स्थल कौन है, मतलब जुड़ा हुआ कैसे रहेगा। तो इसके इंग्लिश से पढ़ो कितना ईजी लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, बिटवीन किसके, बिटवीन मतलब बीच में, बोन्स बोन्स के बीच में यानी कि हड्डी के बीच में, और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन या कार्टिलेज के बीच में, तो कौन है, जॉइंट्स। हमारे शरीर में
बहुत सारा जॉइंट्स है, लेकिन हम लोग को 6 प्रकार का जॉइंट्स पढ़ना है, जो 6 प्रकार का साइनोवियल जॉइंट्स होता है। चलो दिखाते हैं हमारे शरीर में कहाँ का जॉइंट पाया जाएगा। देखो यहाँ पे जॉइंट पाया जाएगा, इस जॉइंट का नाम है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट हाथ में। फिर तुमको यहाँ पे पाया जाएगा पैर में, तो यहाँ पर जॉइंट का नाम है प्लेन जॉइंट। फिर तुमको यहाँ पे जॉइंट पाया जाएगा, इस जॉइंट का नाम है हिंग जॉइंट। फिर हमारे शरीर में यहाँ पे पाया जाएगा हिप के पास, इस जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर हमको ये गर्दन के पास पाया जाएगा यहाँ पे, इस जॉइंट का नाम है पाइवोट जॉइंट। ठीक है, इतना सारा जॉइंट है। 6 प्रकार का जॉइंट एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। या फिगर बताएं, एक बार याद करा देंगे फिर सब याद हो जाएगा। चलिए देखो, जॉइंट के बारे में पूछता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा। हमारे शरीर में 6 प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। कभी पूछ दे कि हमारे हड्डी के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, कौन सा लिक्विड, तो इस लिक्विड का नाम है साइनोवियल द्रव, साइनोवियल लिक्विड। ठीक है, हमारे हड्डी में याद रखेंगे 6 प्रकार का जॉइंट है। पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, ये वाला पेन चेंज कर दे रहे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पूछेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, तो बोलना शोल्डर में और हिप में, शोल्डर में और हिप में। चलो हम दिखाते हैं। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर कहाँ गया, यहाँ, ये शोल्डर है, और उसके बाद हिप कहाँ है, यहाँ हिप है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाएगा, इसी का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आ गया। लेकिन याद कैसे रहेगा, तो देखो नाम में छुपा है बॉल, बॉल, बॉल जैसा कौन रहता है, शोल्डर हमारा, और हिप भी बॉल जैसा ही रहता है। इसी का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर होगा, हिप में। इसी आधार पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट कहाँ होगा, तो एल्बो और नी के बीच, एल्बो और नी के बीच। एल्बो मतलब एल्बो दिखाएं कहाँ है, नी मतलब पैर का जगह होता है। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, हाइक, इसका ट्रिक क्या है, हाइक। हाइक शब्द बस याद रखो, एच मतलब, एच आई मतलब हिंग जॉइंट, के मतलब नी, ए मतलब एल्बो। तो नी और एल्बो के बीच में कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट। चलिए हिंग जॉइंट दिखाते हैं फिगर में। ये देखो हिंग, ये है एल्बो, ये है एल्बो, और ये है नी, इसी को बोलते हैं नी, घुटना। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो जॉइंट होगा उसका नाम है नी जॉइंट। क्या नाम है, नी जॉइंट। ट्रिक क्या है, एच आई के ई, एच आई मतलब हिंग जॉइंट, के मतलब नी, ई मतलब एल्बो। तो एल्बो और नी के बीच में जो जॉइंट है उसका नाम है हिंग जॉइंट। ठीक है, ये याद हो गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि पाइवोट जॉइंट कहाँ पर है, पाइवोट जॉइंट तो एटलस और एक्सिस में, एटलस और एक्सिस में। एटलस एक्सिस मान लो हमारे शरीर का एक जगह है, उसी के बीच में जो रहता है जॉइंट उसका नाम है पाइवोट जॉइंट। इसका ट्रिक क्या है, आप, आम आदमी पार्टी होता है, इसी तरीके से आप, आप 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 बोलिए, आप ए पी, अपने याद हो जाएगा। ए मतलब एटलस, फिर ए मतलब एक्सिस, पी मतलब पाइवोट जॉइंट। इसी तरीके से याद होगा, वरना याद भी नहीं होगा। फिर एक है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये कार्पेल और कार्पेल के बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। कार्पेल हाथ के हड्डी का नाम है, हथेली को बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, ग्लाइडिंग से याद रख लो क्या है, गैप। एक कार्पेल को समझ जाओ, दो वो कार है जैसे लगा हुआ, ऐसे ऐसे, ये दो कार के बीच में गैप होता है ना, ऐसे ट्रिक है। तो गैप से याद कर लो ग्लाइडिंग, और कार से याद कर लो कार्पेल, कार्पेल के बीच में जो जॉइंट होगा उसका नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। चलो दिखाते हैं कहाँ पर है ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पेल खोजो हमारे हाथ में, कहाँ पर है, ये हाथ में, इसमें जो जॉइंट रहेगा उसी का नाम है, ऐसे जो मुट्ठी बंद करेंगे उसी में हाथ का नाम है ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स।
फिर लास्ट में जो बच गया है क्या, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का है तो कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में, कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में। कार्पेल और मेटाकार्पेल कहाँ का हड्डी है, हाथ का, तो उन्हीं दोनों हड्डी के बीच का जो जॉइंट होगा उसका नाम है कार्पेल जॉइंट। इसका ट्रैक है सैड सीएम, ये सीएम है लेकिन वो सैड है। तो सैड से होगा सैडल जॉइंट, सी से हो जाएगा कार्पेल, एम से हो जाएगा मेटाकार्पेल। तो याद हुआ। देखो इसको भी हम दिखाई दे रहे हैं, सैडल पॉइंट यहाँ पे है, ये कार्पेल मेटाकार्पेल के बीच में। ठीक है, अब ये पूरा जॉइंट आपको हम याद करा दिए हैं, लेकिन बिना देखे आप बताइए तो सवाल पूछते हैं। बताइए, आप बताइए कि पाइवोट जॉइंट कहाँ पर है, पाइवोट। तो पाइवोट जॉइंट का ट्रिक क्या बताएं हम, ट्रिक बताए हैं आप AAP, एटलेस और एक्सिस के बीच में, ए से एटलेस, ए से एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा वही होगा पाइवोट जॉइंट। फिर बताइए सैडल जॉइंट कहाँ पर है, सैडल जॉइंट। तो इसका ट्रिक बताए थे सैड CM, सैड से हो जाएगा सैडल जॉइंट, सी से हो जाएगा कार्पेल, एम से हो जाएगा मेटाकार्पेल। तो कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में जो जॉइंट है उसी का नाम है सैडल जॉइंट। फिर आप बताइए हिंग जॉइंट कहाँ पर है, हिंग। तो हिंग जॉइंट का ट्रिक क्या है, HIKE, HI मतलब हिंग जॉइंट, के मतलब नी मतलब पैर, और ई मतलब एल्बो, मतलब ये एल्बो हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा उसी को कहेंगे हिंग जॉइंट। फिर बताइए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर है। तो हम क्या ट्रिक बताए थे, हमारे शरीर में बॉल कहाँ कहाँ दिखता है, तो एक तो हिप के पास और एक शोल्डर के पास। तो बॉल, शोल्डर और हिप के पास जो जॉइंट होगा उसी का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर बताइए ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर है, ग्लाइडिंग। तो हम बताए थे ग्लाइडिंग को समझ जाओ गैप, अपने मन में कि गैप लिखा हुआ है, और जब दो कार लगता है तो उनके बीच में गैप रहता है, यानी कि कार से याद करेंगे कार्पेल, यानी कि हाथ के हड्डियों के बीच में जो कार्पेल और कार्पेल जो है हड्डी, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा उसी का नाम है कार्पेल जॉइंट। तो सारा याद हो गया, ये देखो सारा लिखा हुआ है। इसका है बॉल, बॉल कहाँ पर है, हिप में या शोल्डर में। हिंग का क्या ट्रिक बताते हैं, HIK, हाइक, के मतलब नी, ई मतलब एल्बो, HI मतलब हिंग। पाइवोट जॉइंट का क्या ट्रिक बताते हैं आप, ए मतलब एटलेस, ए मतलब एक्सिस, अब पी मतलब पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट का क्या ट्रिक बताए थे, ग्लाइडिंग से समझ जाओ गैप। गैप कब होता है, जब दो कार लगता है, एक कार दो कार, इन दोनों के बीच में क्या है गैप। तो गैप से समझ जाएंगे ग्लाइडिंग। आकार से कार्पेल, कार्पेल। सैडल जॉइंट के बारे में बताए थे कि कोई CM है जो सैड है, तो सैड से क्या हो जाएगा सैडल जॉइंट, सी से क्या हो जाएगा कार्पेल, एम से मेटाकार्पेल। याद हो जाना चाहिए, याद हो गया। अब ये बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज ए टाइप ऑफ सनेबल जॉइंट्स, निम्न में से कौन सनेवियल जोड़ का प्रकार है। तो सनेवियल जोड़ या सनेबल जॉइंट्स का हम प्रकार बताए हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो बोलोगे हाँ है, कहाँ रहता है, हिप और शोल्डर के पास। हिंग जॉइंट है, हिंग नाम का कोई सा जॉइंट होता है, हम बताएं हिंग जॉइंट हमको बताया, जिसका ट्रिक बताया था HIKE, नी और एल्बो के बीच में रहता था, ये भी है। पाइवट जॉइंट बताएं, हाँ आप एटलेस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसका नाम है पाइवट जॉइंट। इसमें से सब जो जॉइंट है वह सैनेबल जॉइंट्स का प्रकार दिया हुआ है। कोई हम 6 वो जॉइंट्स पढ़ाए हैं, उसके अलावा कोई और नाम अपने मन से दे दे, रेनू जॉइंट, पेनू जॉइंट, चोमुज जॉइंट, कोई भी जॉइंट, तो वो सब सैनेबल जॉइंट्स नहीं है। बस यही 6 सैनेबल जॉइंट्स है, इसके अलावा कोई भी और जॉइंट्स नहीं होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है हमारे केहुनी, केहुनी में और घुटने में किस प्रकार का जॉइंट है। केहुनी का इंग्लिश देखो क्या लिखा है, एल्बो। घुटने के इंटू क्या लिखा है, नी। यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, क्या ट्रिक बताए थे, हिंग का ट्रिक क्या बताए थे, HIKE। HI से हिंग जॉइंट, के मतलब नी, ई मतलब एल्बो। तो नी और एल्बो के बीच में जो जॉइंट है उसका नाम है कौन जॉइंट, हिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट
सैटसियम, कार्पेल मेटाकार्पेल के बीच में पाइवोट जॉइंट, आप एक्सिस एटलस के बीच में पाइवोट जॉइंट। इसको भी डायरेक्ट रखना है। लाइम बीमारी किसके कारण होता है? लाइम डिजीजेस द बैक्टीरिया के कारण। बोन से संबंधित बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। डायरेक्ट घोर के पी जाइए। फिर से इसको भी रखना ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिसऑर्डर ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम? निम्न में से कौन हमारे कंकाल तंत्र का एक विकार है? तो ये सब विकार है। एंकिलोसिस, अर्थराइटिस बढ़ जाता है, नाम सुने होंगे। कायोफोसिस, सिस जिसमें भी लग जाता है, क्या है, कुबर का हड्डी टाइप का निकल जाता है, पढ़ाए थे पीछे चैप्टर में। ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी, ये सब स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र से संबंधित बीमारी है। एंकिलोसिस क्या होता है सोचो। तो यहाँ देखो, ये तो कुबर वाला बीमारी पढ़ाई दी है जिसके लास्ट में सिस लगता है। कोई का कुबर ऐसे निकल जाएगा, कोई का ऐसे हो जाएगा। एंकिलोसिस क्या होता है? तो एंकिलोसिस होता है, जैसे देखो ये जैसे कि दो हड्डी है, तो इसके बीच में हम जॉइंट बताए थे कि इसके बीच में जॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला फिगर में यहाँ पे एक्सरे निकला है, इसके बीच का जॉइंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बीच का जॉइंट जब ख़त्म हो जाएगा, इसी बीमारी को क्या कहेंगे? एंकिलोसिस। उतना नहीं भी समझ में आ पा रहे तो दो ही चीज़ याद रखना है एंकिलोसिस के बारे में, कि एंकिलोसिस बीमारी संबंधित है जॉइंट से। आपको जो जॉइंट से पढ़ा है ना, तो देखो यहाँ पे जॉइंट से एकदम क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। इसी से संबंधित है जॉइंट से, और ये कंकाल तंत्र से भी संबंधित बीमारी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन कंकाल तंत्र से बीमारी है संबंधित। ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स हम बताए हैं कि जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी बड़ों में तो उसको हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। और जब उसी विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाए कमी, तो उसमें उसको हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स भी हड्डी से संबंधित बीमारी है कि उसमें भी हड्डी कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे देखो रिकेट्स, तो दोनों विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी है। अगर बच्चों में हो जाएगा कमी तो हो जाएगा रिकेट्स, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। बड़ों में हो जाएगा कमी तो उसको हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी कम हो जाएगा। फिर एक है लाइम डिजीजेस। लाइम डिजीज अभी पता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसमें हड्डी कमज़ोर होता है, इसमें जोर इसमें प्रभावित होता है। जोर हड्डी नहीं, हड्डी तो इस में कमज़ोर होगा, इसमें जोर जो होता है, जोर जॉइंट्स, चोई बुढ़ापा में बोलता है, वही जोर वही प्रभावित होगा। एंकिलोसिस अभी बताएं, ये भी जोर से संबंधित बीमारी है, जॉइंट से संबंधित बीमारी है, बस इतना याद रखो। और जिसके नाम में ये फिर जिसके नाम में लास्ट में सिस आ जाए तो ये स्पाइन से संबंधित बीमारी है। पीछे में जो स्पाइन होता है हड्डी, हमारे मेरुदंड जिसको बोलते हैं, या फिर स्पाइन बोलते हैं उसको, या फिर रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ऊपर ऊपर निकल जाता है, तो वही बीमारी। जिस भी बीमारी के अंत में सिस लगा हुआ स्पाइन या पीठ के पीछे हड्डी से संबंधित बीमारी है। ये तभी बता ही दिए, देखो यहाँ पे ये पूरा। ठीक है, तो बीमारी कौन कौन सा है? एक कंकाल तंत्र से संबंधित, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ये दोनों विटामिन डी की कमी से है। बच्चों में हो जाए कमी तो रिकेट्स हो जाएगा, बड़ों में हो जाए कमी विटामिन डी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इन दोनों में हड्डी क्या हो जाएगा, कमज़ोर। फिर लाइम डिजीजेस है, इस रोग से क्या बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें हमारा जॉइंट्स प्रभावित होगा। एंकिलोसिस क्या होता है, एंकिलोसिस में भी जॉइंट्स आदमी का प्रभावित होगा। फिर जिस बीमारी के अंत में सिस लग जाए ऑस्टियोपोरोसिस को छोड़ के, तो वह किससे संबंधित बीमारी है? पीठ के हड्डी से संबंधित बीमारी है, कुबर उबर निकलने वाला। अब बीमारी पढ़ लिए, अब हम लोग टाइप ऑफ बोन सेल पढ़ेंगे। मसल सेल पढ़े थे ना, मसल सेल्स का नाम क्या बता होता, पीछे पढ़ाए थे, इसका नाम था मायोब्लास्ट। लेकिन बोन के सेल का नाम है क्या क्या? देखो यहाँ पे बोन के सेल का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। समझ गए? ऐसे भी ऑस्टियो शब्द हम बता दिए। ऑस्टियो शब्द जहाँ भी लगा रहे समझ जाना कि हड्डी से संबंधित शब्द है। ठीक है, तो 3 तरीके का सेल होता है बोन में, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ नोट भी लिख दिए, ऑस्टियो शब्द बोन से संबंधित होगा। तो बोन सेल का नाम क्या है? तीनों बोन सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन को बनाएगा। लेकिन जो ऑस्टियोसाइट है ये बोन के जो सेल को है ना मेंटेन करेगा, मतलब अच्छे तरीके से रखेगा।
आज जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है बोन सेल को क्या करेगा, जो पुराना हो गया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो 3 तरीके का सेल है बोन में, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, हमारे बोन के सेल को बनाएगा। ऑस्टियोसाइट क्या करेगा, बोन में जो सेल है उसको मेंटेन करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो बोन में सेल है उसको ख़त्म करेगा। याद हो गया बोन सेल। फिर यहाँ पे बोला है विच सेल एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बोन। हमारे इसमें से 4 वो सेल का नाम दिया, कौन हमारे बोन में नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है, मायोब्लास्ट नहीं है। मायोब्लास्ट किसके सेल का नाम है, मसल्स का, एम से मसल्स, एम से मायोब्लास्ट, मसल सेल का नाम है। वही सवाल रिपीट हो गया, कौन हमारे बोन में सेल नहीं है, ये तीनों है। और ये मायोब्लास्ट मसल फॉर्मिंग सेल है, वही लिखा हुआ है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या था, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट हम बता दिए हैं। ऑस्टियोसाइट नया सेल, ऑस्टियोब्लास्ट नया सेल बनाएगा, ऑस्टियोसाइट मेंटेन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। ये चीज़ हो गया। ये भी क्वेश्चन को रट जाना है, क्लास 11th में एनसीईआरटी में दिया आपके कि अंतरा केसुरुकी डिस्क, अंतः केसुरुकी डिस्क किसके केसुरुक दंड में पाई जाती है। मतलब अंतः केसुरुकी डिस्क मतलब इन्वर्टिब्रेट डिस्क, ये इसे दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट डिस्क। ये किसके वर्टिब्रेट कॉलम यानी कि किसकी रीढ़ की हड्डी में पाया जाएगा। तो एक ही ऐसा जितना भी मैमल्स है ना, मैमल्स के अंदर हम लोग भी आ गए, ये सिर्फ हम ही लोग में पाया जाएगा, मैमल्स का स्तनधारी में ही पाया जाएगा। ये क्या है, इंट्रीवर्टल डिस्क, अंतरकेशुकी डिस्क, बाकी किसी में नहीं पाया जाएगा, ना बर्ड में पाया जाएगा, ना रेप्टाइल में, ना एम्फीबियन में। तो याद रखेंगे यही कि डायरेक्ट इसको रखना है कि इन्वर्टिब्रेट डिस्क या इसी को बोलते हैं अंतरकेशुकी डिस्क, ये किस में पाया जाएगा, ऐसा ऐसा संरचना। तो ये सिर्फ मैमल्स में, स्तनधारी में। ठीक है, कुछ सवाल को सीधे ही घोट जाना है। ठीक है, ऐसे तो घोटना सारे सवाल को आपको। मैक्रोफेजेस एंड लिक्विडसाइट एग्जिबिट महाकक्षाणु और चित्राणु किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। गति में बताए थे मसल्स का गति। अब यहाँ पे हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंग्लिश देखिए। इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, इसको बोलते हैं लिक्विडसाइट। कौन प्रकार की गति करेगा बताइए। सोचिए, सोचने का टाइम दे रहे हैं। तो हम बताए थे हमारे सेल का गति हमारे बॉडी में एम्बियोइड भी हो सकता है, सिलियरी भी हो सकता है, फ्लैचुलर भी हो सकता है, मस्कुलर भी। पहला पार्ट में एम्बियोइड मूवमेंट कौन करता है, मैक्रोफेजेस और लिकोसाइट, इसका ट्रिक बताए थे AML। सिलियरी मूवमेंट कौन करता है, तो ओवम एक्स, तो इसका ट्रिक बताए थे CO। फ्लैचुलर मूवमेंट कौन करता है, FSC। एफ मतलब फ्लेजला, एस मतलब स्पर्म, ई मतलब यूगिलिना। मस्कुलर मूवमेंट कौन करता है, हम लोग जो चलते फिरते हैं, जीभ हिलाते हैं, वो सब मस्कुलर मूवमेंट है। तो सवाल में क्या पूछा था कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट कौन सा मूवमेंट करता है, तो एम्बियोइड। ट्रिक क्या है, AML, ए मतलब एम्बियोइड, एम मतलब मैक्रोफेजेस, एस मतलब ल्यूकोसाइट। तो क्या हो जाएगा आंसर, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट कौन करता है, AML, एम्बियोइड करता है। फ्लैचुलर कौन करता है, तो FSE बताएं इसका, स्पर्म, और ओवम यूगिलिना करता है। ओवम क्या करता है, तो CO। ट्रिक क्या है, CO, सिलियरी ओवम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग कोई मूवमेंट होता है नहीं, ग्लाइडिंग तो जॉइंट का नाम है। 6 से एनेबल जॉइंट्स बताए, उसमें ग्लाइडिंग भी एक जॉइंट था। ये मूवमेंट का प्रकार नहीं है, ये जॉइंट का है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कार्पेल और कार्पेल के बीच में। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थि विकार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन, बोन से संबंधित बीमारी नहीं है। तो बताइए कौन, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोप्रोसिस भी है, बताएं, रिकेट्स भी बताएं, इस दोनों में विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके लास्ट में भी सीस आ रहा है, लेकिन ये ऐसा वाला सीस है जो कि बोन से संबंधित बीमारी नहीं है। बाकी जो सीस जिसके अंतर में जिसके लास्ट में आएगा बोन से संबंधित बीमारी हम बताए हैं, इसमें स्पाइन क्या है, कमज़ोर हो जाता है, कुबर निकल जाएगा। लेकिन
नोट, ये वाला जो सिस है, ऐसा नाम आ रहा है अर्थरोसिस, ये बोन से नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो खून से संबंधित बीमारी है वो है। तो कौन नहीं है, तो इसके लास्ट में भले ही सिस आ रहा है लेकिन ये बोन से संबंधित बीमारी नहीं है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित बीमारी है। बीमारी पे बड़ी सवाल पूछता है आजकल, ये एक बार बीपीएससी में पूछ दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक तरफ ये बीमारी दिया है, एक तरफ ये दिया है, बीमारी का नाम दिया है, एक तरफ वो बीमारी दिया है। एनोरेक्सिया, एनोरेकिसिया, ये भी कौन सा बीमारी है, तो खाने का बीमारी है। ये किस में आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा। अगर आप बहुत खाते हैं तो आपको क्या हो गया, एनोरेकिसिया। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे, किस किस मतलब किस भी खा रहा है, किसिया, रे किसिया, रे किसिया कितना खाएगा, रे किसिया कितना खाएगा, रे किसिया। तैनोरेकिसिया खाने से संबंधित बीमारी है। इंसोमिनिया, इंसोमिनिया नहीं लग रहा, सो आ जा रहा, तो ये किससे संबंधित बीमारी होगा, नींद से। इंसोमिनिया, सो तो नींद से संबंधित बीमारी हो जाएगा। डिस्पीनिया, 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 इस सांस में तकलीफ हो जाएगा, बीमारी होगा तो क्या जाएगा, सांस में तकलीफ। डिस्पीनिया, डिस्पीनिया। एनोसीमिया, कितना टफ नाम, एनोसीमिया। एनोसीमिया ये गंध से संबंधित, गंध मतलब को पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्मेल है। एनोसीमिया स्मेल से संबंधित बीमारी है, एनोसीमिया। अब फिर से एक बार बता रहे हैं, ई तो याद हो ही गया होगा, एनोरेकिसिया, रेकिसिया कितना खाएगा, तो खाने से संबंधित बीमारी। इनोसीमिया, शो आ रहा है शब्द में, तो नींद से संबंधित बीमारी। डिस्पीनिया, डिस्पीनिया सांस में तकलीफ है। एनोसीमिया, एनोसीमिया गंध में तकलीफ है, गंदी नहीं पहचान पाएंगे। ये बताइए किस में हम लोग स्मेल नहीं पहचान पाएंगे, किन बीमारी में, तो एनोसीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब तो सवाल हम करा ही दिए हैं, इस पार्ट को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, पार्ट 3 को। फिर एक पार्ट 4 लाते हैं, वो छोटा ही सा होगा, ठीक है, उसमें ख़त्म हो जाएगा 20 मिनट में, तो उसको लाएंगे हम लोग। बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता।